हेलो दोस्तों, लूसेंट में आज हम लोग धार्मिक आंदोलन देखेंगे और धार्मिक आंदोलन से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक कुंसीनारा या कुंसीनगर। सेम ही है, कुंसीनारा या कुंसीनगर, जो भी होगा ऑप्शन में आप लोग लगा दीजिएगा। तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? तो वह कुंसीनारा या कुंसीनगर में किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह धर्मपाल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतीय संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक के द्वारा। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतीय का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ क्या है? पिटको। यह दोस्तों पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न हुआ, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और इसलिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यात्रिक कुल में महावीर का जन्म हुआ था। क्षत्रिय महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह जात्रिक गोत्र में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी त्रिशला। तो महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। 11 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सुभद्र। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यह सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नालंदा। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा था। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पाली भाषा। तो किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पावापुरी में हुआ था महावीर की मृत्यु। बोधितो पद्म पौनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक अजंता में। तो बोधितो पद्म पौनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो कि प्राय चित्रित चित्रकारी है कहाँ पर? तो अजंता में। अगला प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक
बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो दिया गया था वह शासन किसके शासनकाल में, तो बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। और यह दोस्तों पहली महिला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। बोध गया स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार में स्थित है बोध गया। जातक किसका ग्रंथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध का। तो जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गाया में हुआ था। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गाया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिला और शूद्र पर। तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, तो महिला पर और शूद्र पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वैशाली में किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था, तो वैशाली में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन। तो शून्यता यानी का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, वह बौद्ध दार्शनिक कौन है, तो नागार्जुन है। अगला प्रश्न, महावीर का मूल नाम था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वर्धमान। तो महावीर का मूल नाम क्या है, तो वर्धमान है। किसे एशिया का रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का रोशनी। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो किया सोलंकियों ने किया था, या चोलों को द्वारा दोस्तों यहाँ सब मिस्टेक है लिखने में, सोलंकियों को द्वारा। चालुक्यों के द्वारा दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चालुक्यों के द्वारा किया गया था, चालुक्यों और या सोलंकियों के द्वारा किया गया था। जैन मंदिर का निर्माण करने वाला था, जो कहाँ पर, तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था शासक, यह सोलंकी या चालुक्यों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक थे। तो नागार्जुन कौन थे, तो यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। जौन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों यह 24वें तीर्थकर थे। यहाँ पर 24वें क्रम के तीर्थकर थे, याद रखिएगा। जौन परंपरा के अनुसार महावीर कौवे तीर्थकर थे, 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अहिंसा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महावीर द्वारा कहा गया था। जियो और जीने दो महावीर द्वारा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर थे। महावीर थे तीर्थंकरों के क्रम में कौन थे अंतिम, तो महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन है कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संघ
सभा किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यह कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीतिया, तृतीय बौद्ध संगीतिया कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीतिया पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीतिया किस नगर में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है? तो कौन सा बात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आत्म दमन, जो कि यह जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये सभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है, जो कि आत्म दमन समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीतिया का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। अगला प्रश्न 43वां क्वेश्चन है, जो कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से अंकित है, जो कि मिलान करना है। तो यह स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये मिलाते हैं, जो पहला है जन, यह दोस्तों लुबनी में हुआ था, लुबनी में। और बी में दोस्तों ज्ञान, यह दोस्तों बोध गया में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। और जो है प्रथम प्रवचन जो किया जो सारनाथ में दिया गया था महात्मा बुद्ध द्वारा। और निधन जो हुआ था कुंसीनगर में, महात्मा बुद्ध का निधन हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 पूर्व। और यह दोस्तों सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, याद रखिएगा। और जीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मखली गोसाल। और यह दोस्तों अजीवक समुदाय के क्या थे? संस्थापक थे। अगला प्रश्न होगा, भगवत समुदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। तो भगवत समुदाय के विकास के लिए योगदान के लिए अत्यधिक किसका था? हिंद यूनानी का था, भगवत धर्म समुदाय के विकास के संदर्भ में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, जमाली। और यह दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन? जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारण, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत है साम्यक धारण, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न 49वां क्वेश्चन, कथन है कथने या कारण हुआ है कुंसीनगर मल्ल के गणराज्य की राजधानी थी। और कारण है महात्मा बुद्ध का महानी परिवहन कुंसीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ए और दोनों सही है, आर ए के सही व्याख्या नहीं करता है। तो कुंसीनगर मल्ल के गणराज्य में राजधानी थी, ये भी सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुंसीनगर में हुआ था, ये भी सही है। कोई जो है व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है चैत्य, और जबकि बिहार एक निवास स्थान है। तो चैत्य एक पूजा स्थल और बिहार एक निवास स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समेत शिखर। तो कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने का जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह समेत शिखर माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, महाकश्यप।
तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था। आगे होगा प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 देवदत्त। और यह दोस्तों बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख संदर्भित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख संबंधित है किससे? केवल वासुदेव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? सही कथन चुनना है, इस पर ऐसा राइट आंसर सी 1, 2 और 3 सही है। तो पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकृत नहीं किया, क्योंकि यह बौद्ध धर्म के विषय के संबंध में। उसने वर्ण एवं जाति के अस्वीकृत नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सोच सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। तो उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना, ये भी सही है। इस प्रकार का राइट आंसर सी। आगे का प्रश्न, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सातवतों ने। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सातवतों ने प्रारंभ किया। निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीतिया का सही कालक्रम नीचे दिए हुए है, पुट में सजाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले दोस्तों राजगिरी, उसके बाद वैशाली और उसके बाद पाटलिपुत्र और अंतिम कुंडलवर्ण जो कश्मीर। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ में नेतृत्व में किसे नामित किया था? किसी को नामित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। आगे है प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 विक्रमशिला। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सांची में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अस्तुलभद्र। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो अस्तुलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 नालंदा है। सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है बल्लभी। वहीं पर द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था, बल्लभी गुजरात। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में और लिपि में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्राकृत और अर्ध मगधी भाषा में है। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत और अर्ध मगधी भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मिलिंद। और यहाँ पर लिखा है कौन से एक अन्य तीनों से समकालीन नहीं था? तो मिलिंद नहीं है, जबकि बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये सभी बौद्ध धर्म समय था, और मिलिंद जो गलत है, इसमें भिन्न चुनना था। अगला प्रश्न आते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
2 और 3 सही है। तो 2 में क्या है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध के माता। और 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि बनारस के थे, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन लाए थे, 70 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में दोस्तों इसमें बाकी क्वेश्चन जो लाएंगे 70 इसमें था, और अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन लाएंगे अगले वीडियो में। इसमें का छूटा हुआ क्वेश्चन, और इसमें 70 क्वेश्चन लाए हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।